अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा मॉर्निंग रूटीन जो कि मल्टीटास्किंग होता है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी मेरी स्कूल जाती है और एक बेटी बहुत छोटी है तो वो घर पे रहती है। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है और साथ ही में मुझे अपना ध्यान भी रखना पड़ता है। तो मॉर्निंग का टाइम जो होता है उस टाइम हम बहुत ज़्यादा एनर्जाइज़ होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन भर के जो भी मेन काम है वो मैं दिन में ही निपटा लूँ। मॉर्निंग के टाइम में बच्चों के स्कूल से आने से पहले ख़त्म कर दूँ। और ऐसा नहीं है सिर्फ घर के ही काम नहीं, इसमें मैं अपने आप को भी प्रायोरिटी देती हूँ। तो चलिए आज का मेरा रूटीन स्टार्ट करते हैं। मैं मेरा जो भी मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाना होता है या लंच बनाना होता है उसे मैं एक रात पहले ही डिसाइड करके रख लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनाइज फील नहीं होता। मैं अपने किचन के काम के साथ साथ बाकी के जो काम है वो भी बहुत ईजिली कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं किचन में आके दूध गर्म किया। मेरी छोटी बेटी है, उसको सबसे पहले वो उठती है तो वो फीड करती है। मैंने दूध गर्म किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट में मुझे बनाने थे डोसे। तो उसमें जो आलू का भुर्ता बनता है उसके लिए मैं यहाँ पे आलू बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। दूध गर्म किया था मैंने, पहले चाय भी रख दी। जब तक कि मेरी चाय मंदी आंच पे होती रहेगी, ये आलू बॉईल होते रहेंगे, उतनी देर में मैं अपनी जो मेरी बेटी स्कूल जाएगी उसके लिए टिफिन प्रिपेयर कर लूँगी। मैं काम ऐसे करने की कोशिश करती हूँ कि जब एक काम हो रहा हो तो उस उसको जितना टाइम लगेगा उस बीच में मैं कोई दूसरा काम कर लूँ। आप भी ऐसे ही काम करने की कोशिश किया करें। अगर मैं सोचती पहले मैं टिफ़िन बना लूँ, बाद में मैं आलू बॉईल कर लूँगी तो ये मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लेता। इसलिए ना कामों को एक दूसरे के बीच में ये जो टाइम होता है उसको मैनेज किया करें। आज मैंने अपनी बेटी को लंच में टमाटर की चटनी और पराठे बना के दिए थे। बहुत ज़्यादा हैवी खाना मैं उसे नहीं देती हूँ, अभी बहुत छोटी है, अभी-अभी स्कूल स्टार्ट किया है, इतना ज़्यादा टिफ़िन अपना फिनिश भी नहीं कर पाती है। तो मैं कोई भी सब्ज़ी, पराठा और एक फ्रूट रख कर दे देती हूँ, जो उसके लिए मोर देन इनफ होता है। ज़्यादा देर का स्कूल लगता भी नहीं है, थोड़ी देर का स्कूल होता है, घर से भी वो अपना ब्रेकफ़ास्ट करके जाती है, तो मैं ऐसा ही उसको हल्का-फुल्का सा बनाकर दे देती हूँ। और कई बार बच्चों की टिफ़िन में ही जो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ उसी को थोड़ा-सा ज़्यादा बना लेती हूँ, तो हम घर में भी पराठे बना के उसी का ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं। बच्चों के लिए सब्ज़ी बनाती हूँ, मिर्ची नहीं डालती, नमक, हल्दी डालकर इनफ है। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने तीनों गैस पर कुछ ना कुछ रखा हुआ है। एक तरफ मेरी चाय बन रही है, एक तरफ आलू बॉईल हो रहे हैं और एक तरफ बन रही है सब्ज़ी। अब जब तक ये सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं आटा गूँध लूँगी पराठों के लिए, है ना। आज ब्रेकफ़ास्ट में डोसा बनाना है, इसलिए आटा सिर्फ़ बच्चों को जो टिफ़िन में पराठे रखने हैं उतना ही गूँथेगा, अदरवाइज़ पूरे घर के नाश्ते के लिए भी हम ज़्यादा क्वांटिटी में आटा गूँध के रख लेते हैं। अब एक बार जब मैं यहाँ पर अपनी बच्ची का लंच वगैरह बना के फ्री हो जाती हूँ तो मैं जाती हूँ अपने रूम में अपनी बेटी को उठाने के लिए। और जब तक मेरी बेटी उठती है उसके पहले मैं बेड पे सुकून से एक गिलास पानी पीती हूँ। मैं सुबह उठते से तो पानी नहीं पीती, हाँ, लेकिन वो जितनी देर में मुझे ये सब काम करने में लगते हैं उसके बाद में बैठकर पानी ज़रूर पीती हूँ। यहाँ पे मैंने एक गिलास पानी पिया, नॉर्मल पानी है, कोई गर्म पानी नहीं, जो नॉर्मल टेम्परेचर का होता है वही पानी मैं पी रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी बेटी को उठा रही हूँ। बहुत छोटी है, बहुत आराम से उठाना पड़ता है, उठ जाती है, बिल्कुल नाटक नहीं करती, उसे स्कूल जाना अच्छा लगता है। फिर
अब मेरी बेटी को इतनी आदत तो हो गई है कि वो उठ के खुद से वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लेती है। मुझे उसको थोड़ी बहुत ही हेल्प करनी पड़ती है, बाकी वो ब्रश भी खुद से कर लेती है। कपड़े वगैरह मुझे चेंज कराने पड़ते हैं क्योंकि अभी वो पहन नहीं पाती, स्कूल की जो स्कर्ट वगैरह होता है वो अच्छे से नहीं पहन पाती, तो उससे मैं ही रेडी करती हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी उठ जाती है, उसके बाद ना मेरी हैबिट है कि मैं सबसे पहले अपना बेड सही करती हूँ। तो जैसे जब मेरी बेटी उठ जाती है तो मेरा ब्लैंकेट हो गया, उसका ब्लैंकेट हो गया, ये सब मैं साथ ही फोल्ड करके रखते जाती हूँ। अभी मेरी छोटी बेटी और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, जब ये लोग उठ जाएंगे तब मैं पूरा बेड सबसे पहले क्लीन कर दूंगी। अगर बेडरूम में बेड क्लीन होता है तो पूरा बेडरूम जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज लगता है। इसके बाद मैं अपने बच्चे को स्कूल के लिए रेडी कर देती हूँ, वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती है, फिर मैं यहाँ पे उसका ये टिफ़िन वगैरह पैक कर देती हूँ। मैं टिफ़िन में ज़्यादा हैवी मील्स नहीं देती, सिंपल एक पराठा, थोड़ी सी सब्ज़ी और कोई भी एक फ्रूट रख देती हूँ। इससे ज़्यादा नहीं देती, अभी बहुत छोटी है, ज़्यादा वो खा भी नहीं खाती है, थोड़ा ही खाती है, इसलिए जितना उसके लिए सफिशिएंट होता है बस मैं उतना ही उसके टिफ़िन में पैक करके उसे दे देती हूँ। और वो एक पराठा पूरा फिनिश करके ही आती है। टचवुड, उसे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, वो टिफिन में पराठे और सब्जी ले जाना ही प्रेफर करती है, उसे पसंद है। और बस फिर यहाँ बच्चे चले गए स्कूल और मैं लग गई वापस अपने घर के कामों में। आज मेरा लॉन्ड्री डे था। मैं हफ्ते में 2 बार ही लॉन्ड्री करना प्रेफर करती हूँ, 2 या 3 बार, डेली मैं लॉन्ड्री नहीं करती। तो बच्चों को स्कूल के लिए बाय करने के बाद मैंने यहाँ पे अपने लॉन्ड्री का रूटीन स्टार्ट कर दिया है, कपड़े डाल दिए धोने के लिए। अब जब तक ये कपड़े धुलते रहेंगे तो मैं बाकी के जो काम है मेरे, झाड़ू वगैरह, वो सब लगा लूँगी। क्या है ना, इस टाइम पे बच्चे चले गए, हस्बैंड छोड़ने चले गए, अभी घर खाली है, तो ये बहुत सही टाइम होता है जब घर में कोई नहीं होता है, आप अपनी डस्टिंग क्लीनिंग कर लो, है ना। तो यहाँ पे मैं वही अपनी डस्टिंग क्लीनिंग करूँगी। और अभी थोड़ा मानसून का सीजन आ गया है तो कपड़ों में जो थोड़ी बहुत स्मेल आती है ना, उसके लिए ये जो कंफर्ट होता है, जो लास्ट वॉश होता है कपड़ों का, उस टाइम पे मैं थोड़ा सा कंफर्ट पानी में मिलाकर उसे डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, जो बारिश की वजह से, नमी की वजह से जो स्मेल आती है ना, वो नहीं आती है। कपड़ों में हमेशा एक प्यारी प्यारी सी खुशबू रहेगी। तो कपड़े धुलने लगा दिए हैं और अब मैं करने लगी हूँ अपनी डस्टिंग और क्लीनिंग। एक बार मेरी झाड़ू वगैरह लग गई, सब जम गया, फिर मैं बैठ के पीती हूँ सुकून से पानी। मुझे आदत है, मैं हर अपना एक काम कंप्लीट करने के बाद बैठकर पानी ज़रूर पीती हूँ। पानी पीने के बाद हस्बैंड भी आ गए बच्चों को छोड़कर स्कूल से। अब मैं बना रही हूँ हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था आज बनने वाले हैं डोसे। तो क्योंकि नारियल ख़त्म हो गया था तो मैं यहाँ पे पीनट की चटनी बना रही हूँ। पीनट की चटनी हमारे यहाँ लोग नारियल से ज़्यादा पसंद करते हैं सब। तो मैंने यहाँ पे पीनट को रोस्ट कर लिया, उसके बाद उसमें मैंने डाल दिया हरा धनिया, हरी मिर्ची और लहसुन। लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है बिकॉज हम लोगों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अच्छा लगता है। फिर इसमें डाल दिया नमक और इसमें मैं ऐड कर लूँगी थोड़ा सा पानी, फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद बस हमें इस चटनी में लाल मिर्ची जो होती है, सूखी लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता और जीरे का बघार दे देंगे। बस उसके बाद हमारी ये डोसे के साथ रोस्टेड पीनट की चटनी रेडी है। ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया अपनी पीनट की चटनी और ये डोसे के लिए जो आलू का भरता बनता है वो। और आप लोगों ने देखा मेरी छोटी बेटी भी उड़ गई थी तो मैंने उसे फीडर दे दिया, वो अभी फीड कर रही है। ये जो मेरा मॉर्निंग का टाइम होता है इसमें 1 घंटा जो होता है वो मेरी बेटी के लिए फिक्स होता है। उसमें मुझे उसकी क्लीनिंग उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे लिए जो सुबह का टाइम है वो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो जाता है। पहले एक बेटी को स्कूल भेजो, फिर हस्बैंड को ऑफिस भेजो, उसके बाद अपनी जो एक और बच्ची है उसकी साफ सफाई, उसकी देख रेख करो, तो ये थोड़ा
सा मेरे लिए बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन क्योंकि मैं सब कुछ पहले से प्लान करके रखती हूँ तो मुझे कुछ भी ओवरबर्डनाइज नहीं लगता और ना ही मुझे अपने कामों को लेकर एंजाइटी फील होती है। मैं उतना ही काम करना पसंद करती हूँ और मैं अपने आप को काम करने के लिए सिर्फ उतना ही प्रेशराइज करती हूँ जितना मेरी बॉडी अलाउ करे। कभी भी बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ, अपने आप को इतना भी ओवरलोड नहीं करें कि आप वो काम कर ही ना पाएँ। वैसा ही करें, टाइम सबको दें, है ना? और ऐसा नहीं है, मैं इसके बाद अपने आप को भी टाइम दूँगी। मैंने नाश्ता वगैरह किया, आप मेरा ब्लॉग एंड तक देखिए। मैं अपनी सेल्फ केयर भी बिल्कुल करती हूँ, मैं कभी अपने आप को इग्नोर नहीं करती। और यहाँ पर ये देखिए मेरी क्रिस्पी डोसा रेडी हो गया है। अगर आप लोगों को मैं जो रेसिपी शेयर करती हूँ वो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आप मैं जो शॉर्ट्स में मैं रेसिपीज़ की वीडियो डालती हूँ, आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, तो आपको शॉर्ट्स में बहुत अच्छी अच्छी ईजी रेसिपीज़ देखने को मिल जाएंगी। लॉन्ग वीडियोज़ में मैं अपने व्लॉग शेयर करती हूँ, शॉर्ट्स में मैं जो डिशेज़ होती हैं उनको शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा डोसा वगैरह सब रेडी हो गया था, फिर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए। अब सब कामों से फ्री होने के बाद यहाँ मैं नहाकर आ गई हूँ और ये मेरा स्किन केयर का पिटारा और ये रही एक चीज़ जिसे मैं अपने सेल्फ केयर में यूज़ करती हूँ मेरे पैरों के लिए। ये कैल्युलस रिमूवर है। पहले मैं अपने लिए ऐसी कोई चीज़ें यूज़ नहीं करती थी, मुझे लगता था यार ये सब लेके क्या ही पैसे वेस्ट करना, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, कोई चीज़ अगर अपनी सेल्फ केयर के लिए मैं खरीद रही हूँ तो वो वेस्ट ऑफ मनी बिल्कुल नहीं है। मेरी जैसे मेरे लिए दूसरों का ख्याल रखना ज़रूरी है, वैसे मेरे लिए अपना खुद का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तो अभी कुछ टाइम से मैं शूज़ नहीं पहन रही थी जिसकी वजह से मेरी हील्स जो है वो क्रैक हो गई थी। तो मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में बहुत सुना था, मैंने इसे परचेस किया है नायका से और सीरियसली इसे यूज़ करने के बाद से बहुत अच्छा रिजल्ट फील किया है मैंने अपने पैरों में। सिंपल में इसमें जो इससे डेड स्किन निकल जाती है उसके बाद जो भी मैं क्रीम होता है क्रैक क्रीम वगैरह उसे यूज़ कर लेती हूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना